तो देखो यहाँ पर इंसर्ट में अगला नंबर आता है तुम्हारा कौन सा, टेबल। टेबल में क्लिक करोगे तो टेबल में क्लिक करते ही देखो यहाँ पर ये कितने कॉलम चाहते हो, जितने कॉलम जितनी रो चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है। तो एक नई फाइल ले आते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू के बाद पूछ रहा है हाँ या ना, तो हमने बोल दिया नहीं, सेव नहीं करना इस फाइल को। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन से एक नई फाइल ले आते हैं। और इस पेज को पूरे स्क्रीन में देखने के लिए क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं ये हमारा पेज पूरे स्क्रीन में ऐसे में दिखने लगे फुल स्क्रीन में, तो इसके लिए व्यू पे जाकर हम किस में क्लिक करते हैं, पेज विड्थ में क्लिक करेंगे, पूरा पेज स्क्रीन में दिखने लगेगा। आगे समझ। अब देखो इंसर्ट में अगला नंबर आता है टेबल। टेबल में आते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, है ना। फिर अगर रो लानी है तो दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे इतनी कॉलम और इतनी रो ला सकते हो। ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया तो वापस ये टेबल चली गई। अब यहीं पे इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल करेंगे, और इंसर्ट टेबल करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जितने लाना चाहते हो आप उतने कॉलम यहाँ पर स्पेसिफाई कर दोगे, और जितनी रो लाना चाहते हो आप यहाँ पर उतनी रो स्पेसिफाई कर दोगे। आ गया समझ में? और इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ओके। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम हमने 20 कर दिए, नंबर ऑफ रो हमने 40 कर दी, और ओके कर देंगे तो देखो उतने कॉलम्स आ जाएंगे और उतनी ही रोज आ जाएंगे। आ गया समझ? कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड करने पर हमारी टेबल क्या हो गई, चली गई। अब एक छोटी टेबल बनाते हैं, इतनी बड़ी टेबल क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने 10 कॉलम कर दिए, और यहाँ पे 10 रो कर दी। ठीक है। और इतना करने के बाद ओके कर दिया। अब देखो जैसे ही ये टेबल आती है वैसे ही आपके सामने आता है डिजाइन। क्या आता है, डिजाइन आता है। अब डिजाइन टेब एक टैब आ जाएगी और लेआउट एक टैब आ जाएगी, तो इन दोनों को खत्म करते हैं। ठीक है। तो देखो डिजाइन टैब में जाओगे, डिजाइन टैब में जाने के बाद देखो यहाँ पर ये 6 ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको हमने ऑफ किया, कोई फर्क पड़ा? इनको हमने ऑन किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, है ना। तो ऐसे ही आपको, आप भी करोगे, आपके साथ भी यही होगा। ऑन करोगे, ऑफ करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जहां पे पड़ रहा है वहां पे आप देख भी नहीं रहे हो। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो वो बदलाव यहाँ पर देखना चाहते हो, तो यहाँ पर देखने के लिए इनमें से कोई स्टाइल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, मोर। मोर मतलब, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। मोर मतलब ज्यादा। ठीक है। और एक दूसरा मोर होता है जो नाचता है बरसात में। ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला मोर नहीं है, यहाँ पे मोर मतलब ज्यादा है। इसमें क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इनमें से कोई भी एक डिजाइन क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा आ रहा है हेडर रो, टोटल रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। आ रहा है समझ में? तो अब देखो हेडर रो को ऑफ कर दिया तो हेडर रो ये वाली होती है, ऊपर वाली। ठीक है। तो अगर हमने इसको ऑफ कर दिया हेडर रो को, तो देखो ऊपर वाली रो से कलर क्या हो गया, चला गया। फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को ऑफ कर देंगे, ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है, फर्स्ट कॉलम को ऑफ कर दिया तो कलर चला गया। ठीक है। फिर ये देखो लास्ट कॉलम है, इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ से भी कलर हट गया। फिर ये सबसे नीचे वाली रो, ये इसको बोलते हैं टोटल रो। क्या बोलते हैं, टोटल रो। अगर हम लोग ऊपर नंबर लिखते हैं तो उन सब नंबर का टोटल कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं ना। तो शायद इसी वजह से इसको टोटल रो नाम दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर टोटल रो को ऑफ करेंगे तो इससे कलर चला गया, और वापस इसको ऑन करेंगे कलर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कलर हटाना है तो ऑफ करो, कलर लाना है तो ऑन कर दोगे। अब ये क्या होती है, बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम क्या होते हैं। तो बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम होते हैं, जिसे यहाँ पर रो देखोगे व्हाइट कलर से आ रही है, सारी किस कलर से है, व्हाइट कलर से है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत सारा डाटा फिल भरा हुआ है तो डाटा देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही कलर सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बैंडेड रो में क्लिक करेंगे, बैंडेड रो में क्लिक करने पर देखो ग्रे वाइट, तो ऐसे में थोड़ा डाटा देखना इजी हो जाता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बैंडेड कॉलम में क्लिक करोगे तो
देखो यहाँ पर ग्रे वाइट ग्रे, है ना। तो बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम, ये समझ में आया। रो ऑन करोगे तो ये अल्टरनेट कलर आएंगे, और यहाँ पर बैंडेड कॉलम ऑन करोगे तो कॉलम में ये कलर आएंगे, और दोनों को अगर ऑन कर दिया तो ऐसा आएगा। ठीक है भाई। तो उसके बाद ये 6 ऑप्शन समझ में आए, लेकिन ये 6 ऑप्शन कब काम करेंगे, जब आप यहाँ से कोई ना कोई एक डिजाइन क्या कर लोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है। अब ये डिजाइन हटानी है, टेबल स्टाइल हटानी है, तो यही वापस मोर पे जाओगे, और मोर पे जाने के बाद क्या कर दोगे, प्लेन टेबल कर दोगे। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है यहाँ पे तुम्हारा शेडिंग आता है। क्या आता है, शेडिंग। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, जितने आपको कलर भरना है उतनी सेल क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेडिंग पे जाओगे, और शेडिंग पे जाने के बाद जिस कलर में क्लिक करना चाहते हो आप वो कलर ले लोगे। ठीक है। फिर 3 2 5 हमने इनका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद वापस शेडिंग पे गए, और ये देखो यहाँ पे हमने कलर भर दिए, आ गया। तो ये देखो तिरंगा झंडा हमने बता दिया। ठीक है। हटाना चाहते हैं तो वापस जितने का हटाना है उतना क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। ठीक है। तो हमने क्या किया, इतना सेलेक्ट किया, इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेडिंग पे गए, और यहाँ पे हमने व्हाइट कर दिया। फिर इतना शेडिंग पे गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। फिर यहाँ पे हमने शेडिंग पे गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नो कर दिया। नो कलर मतलब कोई भी कलर ना आए, है ना। फिर यहाँ पर हम गए, इतना सिलेक्शन किया और यहाँ से नो कलर कर दिया, इसका सिलेक्शन किया और यहाँ से नो कलर कर दिया। तो देखो इसके बीच में एक यहाँ तिरंगा झंडा यहाँ बन गया, है ना। इसी का इतना सिलेक्शन किया और यहाँ से फिर हमने रेड कलर कर दिया। आ गया समझ में। तो ऐसे आप करके कोई भी कलर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इतना सिलेक्शन किया, इतना सिलेक्शन किया, ऐसे कर सकते हो सिलेक्शन जैसे मैंने किया। सुना जरीन जी, इन लोगों ने क्या आंसर दिया। ठीक है। तो तीनों कलर एक साथ करना है, पूरे को सिलेक्शन करो, पूरे को सिलेक्शन करने के बाद पहले रेड में क्लिक करो, रेड होगा, फिर यहाँ पे ग्रीन में क्लिक करो, फिर ग्रीन होगा, फिर व्हाइट में क्लिक करो, व्हाइट होगा। क्या पूछ रहे हो पता नहीं हमको, नहीं हाँ हाँ हाँ, तीनों एक साथ नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए ठीक है। तो देखो अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है बॉर्डर। क्या आता है, बॉर्डर आता है। ठीक है। अगर बॉर्डर हटाना चाहते हैं इसकी, ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करो, जितने की बॉर्डर हटानी उतना सिलेक्शन कर लोगे, है ना। लेकिन अगर पूरे की हटानी है तो पूरी टेबल यहाँ पे देखो बटन आ रही है, ये छोटी सी बटन, इस बटन में क्लिक करोगे, इस बटन में क्लिक करने पर पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर कर दोगे। तो अब देखो तुमको ये लाइन दिखेगी, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन, इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट में ये लाइन प्रिंट में नहीं आती है, प्रिंट आउट में ये लाइन प्रिंट में नहीं आती है। ठीक है। तो देखो आपको दिखा देते हैं। अगर हम लोग को प्रिंट देखना है कि कैसा प्रिंट आउट निकल के आएगा, तो इसके लिए हम कौन सी बटन दबाते हैं, हाँ कंट्रोल F2। जरीन जी सुना आपने कुछ, कंट्रोल F2 दबाते हैं अगर आप देखना चाहती हैं कि प्रिंट आउट कैसा निकल करके आएगा। तो आप क्या काम करेंगी, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ F2 प्रेस करेंगी, तो उससे आपका ये दिखाने लगेगा कि प्रिंट आउट कैसा निकल के आएगा। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ F2 किया, तो कंट्रोल बटन के साथ F2 करने पर देखो आपको दिखा रहा है, लेकिन देखो बीच में लाइन नहीं दिखा रहा है ना। इसका मतलब है कि ग्रिड लाइन जो हमको दिख रही है प्रिंट आउट नहीं होता है इनका। ठीक है। इनका प्रिंट आउट नहीं आता है। तो अगर हम इनका प्रिंट आउट लाना चाहते हैं तो वापस हम क्या करेंगे कि हम इस अपनी पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद लेआउट में जाएंगे, सॉरी डिजाइन पे जाएंगे, और डिजाइन पे जाने के बाद हम क्या लगा देंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर लग गई। अब कंट्रोल F2 करोगे, कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो अब देखो बॉर्डर क्या होने लगी, दिखने लगी। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे बॉर्डर हटाओगे,
अगर आप क्या करते हो, आप यहाँ पे बॉर्डर हटाते हो, नो बॉर्डर करते हो, तो ये जो लाइन दिख रही जिनको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं, तो ये भी नहीं दिखती है। ये ऐसा कब होता है जब नहीं दिखती है, कोई बताएगा? ये लाइन जो ग्रिड लाइन अभी हमको दिख रही है, ये नहीं दिखती है बॉर्डर हटाने के बाद। तो कब नहीं दिखती है सूर्या जी? आप तो कई बार पढ़ चुके हो। बॉर्डर पे जाएं, ये लोग बॉर्डर चले गए। कहाँ? ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन दिखाई देना बंद हो जाएंगी, और दोबारा इसमें क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन दिखाई देना क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। आ गया समझ में? ठीक है। तो और बॉर्डर लगानी है तो पूरे का सिलेक्शन करेंगे, पूरे का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। और बाकी ऑप्शन तो कर लोगे कि ये बताना पड़ेगा? कर लोगे ना? बॉटम बॉर्डर करोगे तो कहाँ पे आएगी, सबसे नीचे आएगी। और टॉप बॉर्डर करो कहाँ पे आएगी, सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, हाँ लेफ्ट इधर। और यहाँ पे ये इनसाइड बॉर्डर करोगे तो इनसाइड में क्या हो रहा है, अंदर वाली आ रही है, बाहर वाली देखो नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। आया समझ में? फिर अगर ये बॉर्डर आपको पसंद नहीं आ रही है, तो देखो यहाँ पे ये बॉर्डर दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको अगर एक गहराई से समझ लो इन ऑप्शन को, क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद आपने यहाँ पे बॉर्डर ली, तो बॉर्डर लेने पर ये पेंसिल आने लगती है ना? क्या आती है, पेंसिल। जैसे आप बॉर्डर कोई भी सिलेक्ट करोगे, तो ये पेंसिल आने लगेगी। ठीक है, तो ये पेंसिल से क्या होता है कि पेंसिल से हम ऐसे बॉर्डर बनाते हैं। आगे समझ में? तो हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर हमको बार बार सब में चलानी ना पड़े, सब में एक साथ क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो सब में एक साथ अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ नहीं, इसके लिए सब में एक साथ अप्लाई करने के लिए क्या काम करना है, पहले पूरी टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और पूरी टेबल सेलेक्ट करने वाली बटन तब तक नहीं आएगी जब तक आप इस पेंसिल को हटाओगे नहीं, है ना? और कौन सा रास्ता है कि हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकें? कंट्रोल ये करो, पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए देखो लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट टेबल करेंगे। आ गया समझ में? सिलेक्ट टेबल किया, और सिलेक्ट टेबल करने के बाद अब डिजाइन पे गए, डिजाइन पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर लगा दिया, तो देखो सब में वही बॉर्डर लग गया। आ गया समझ में? ठीक है, देखो क्या काम करना है कि यहाँ पे बॉर्डर लिया, बॉर्डर लेने पर क्या क्या आने लगी, पेंसिल आने लगी। और जब पेंसिल आएगी तो फिर हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल से वो सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या काम करेंगे कि यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट टेबल करेंगे। और फिर डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे, तो जो बॉर्डर तुमने ली होगी वही क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो दूसरा काम ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से तुमने बॉर्डर ली, ठीक है, यहाँ से क्या काम किया, यहाँ पे आपने बॉर्डर ली, बॉर्डर लेने के बाद ये पेंसिल आने लगी है ना? तो पेंसिल को हटा दो। पेंसिल को हटाएंगे कैसे, ये ड्रॉ टेबल को ऑफ करेंगे, पेंसिल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और फिर इस वाली बटन में क्लिक करेंगे, टेबल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। और फिर यहाँ पे जा करके ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर, है ना? क्या काम किया कि यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद क्या लिया, बॉर्डर लिया। और चाहो तो कलर भी ले सकते हो, कलर लिया। ठीक है, पेंसिल आ रही है, और जब तक पेंसिल आएगी तब तक टेबल सेलेक्ट नहीं होगी। तो सेलेक्ट करने के लिए या तो कहाँ जाएं, लेआउट में जाएं, और नहीं तो ड्रॉ टेबल को ऑफ करेंगे तो पेंसिल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब इस वाली टेबल में क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर इसमें क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। आ गया समझ? ठीक है। और लेकिन अगर एक ही दो बॉर्डर में लगाना है, तब यही काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बॉर्डर लेना है, और यहाँ पे कलर लेना है, और जिस बॉर्डर में चलाना है उस बॉर्डर में आप उसको क्या कर दोगे, चला दोगे। आ गया समझ? चल क्यों नहीं रही? मेरा ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ठीक है। उसके बाद अरे चलेगी, वो सब में चलेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है इरेजर, क्या आता है, इरेजर आता है। इरेजर लोगे और जितनी बॉर्डर हटानी है उतनी बॉर्डर क्या कर लोगे,
ठीक है, तो उतनी बॉर्डर हट जाएंगी। ठीक। और अगर अलग से तुम कोई टेबल बनाना चाहते हो तो अलग से ही बना सकते हो। इसमें ड्रॉ टेबल में क्लिक करोगे, ड्रॉ टेबल में क्लिक करने पर यहाँ पर ऐसे टेबल बना ली, और ये ऐसे कॉलम बना लिए, और ये ऐसे रोज बना ली, अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाना चाहते हो। रेंज जी, समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे देखो, ये ऐसे भी कर सकते हो। बाउंड्री लगा दी आपने, आ गया समझ में? ठीक है। और फिर इरेजर लेनी है, इरेजर लेने के बाद जो लाइन हटानी है उस लाइन को हट जाओ। नहीं रही, क्या करे? पूरी टेबल डिलीट कर देगा? ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, तो ये हमने डिजाइन किया, आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। अब लेआउट भी बताएं क्या? बता दें? सोच लो। चलो देखो, लेआउट देख लो। अब लेआउट में कंट्रोल डब्ल्यू, देन कंट्रोल एन, लेआउट में गए, इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, वापस इंसर्ट टेबल किया, नंबर ऑफ जितना भी करना था कर दिया। कम कर लेते हैं क्योंकि बाद में बढ़ जाएंगे, इसको भी, और ओके कर दिया। अब यहाँ पर कुछ फीड कर लेते हैं, कुछ डाटा, तो हमने यहाँ पर फीड कर दिया क्या? यहाँ पर फीड कर दिया एरिया, यहाँ पर फीड कर दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पर फीड कर दिया प्रोडक्ट का प्राइस, फिर यहाँ पर उसकी फीड कर दी क्या? यूनिट्स, फिर यहाँ पर उसका फीड कर दिया क्या? डिस्काउंट, और फिर यहाँ पर फीड कर दिया उसका क्या? अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर एरिया फीड कर दिया भोपाल, प्रोडक्ट यहाँ पर फीड कर दिया लक्स साबुन, प्राइस फीड कर दिया उसका 15 रुपए, यूनिट फीड कर दिया 140। ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। इंदौर, इंदौर में लाइफ बॉय, ठीक है, लाइफ बॉय 16 रुपए, 150 पीस। ठीक, फिर सीहोर में लिरिल, आगे समझ में? ऐसे हमने डाटा यहाँ पे क्या कर दिया? फिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका लेआउट में आओगे तो लेआउट में आपका आता है ये सिलेक्ट, बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर सिलेक्ट सेल करोगे तो वो वाली सेल क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सिलेक्ट कॉलम करोगे तो जिस कॉलम पे आप हो वो कॉलम क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर सिलेक्ट रो करोगे तो वो वाली पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी जिसमें कर्सर रखा होगा। और अगर सिलेक्ट टेबल करोगे तो वो वाला का पूरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है व्यू ग्रिड लाइन, जो ऑप्शन हमने आप लोग को डिजाइन में यहाँ पे बताया था, व्यू ग्रिड लाइन है ना, वही ऑप्शन यहाँ आपका लेआउट में ये है। तो यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ऑन और ऑफ होने पर कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा है, तो नजर क्यों नहीं आ रहा फर्क? हाँ, क्योंकि बॉर्डर है। तो बॉर्डर को हम क्या कर लें? यहाँ हटा लें, हटाने के लिए डिजाइन पे जाएंगे और क्या करेंगे? नो बॉर्डर। अब उसका फर्क नजर आएगा। व्यू में क्लिक करोगे दिखेगी, और व्यू में क्लिक करोगे तो हट जाएगी। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज से आने, प्रॉपर्टी करने से पहले ये वाले ऑप्शन कर लेते हैं। तो इसके कुछ ऑप्शन प्रॉपर्टी के अंदर तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा डिलीट ऑप्शन। अब डिलीट क्या काम करता है कि जैसे आप चाहते हो कि ये लक्स वाली सेल क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, तो अपना कर्सर लक्स में रखोगे, और लक्स में कर्सर रखने के बाद डिलीट। कॉलम और रो तो पूरा मालूम है तुम लोग को। अगर कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और अगर रो करेंगे तो ये लक्स वाली पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। और अगर टेबल करेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड। तो आपको ये तीन ऑप्शन बताने की हमको जरूरत नहीं है, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। हमको ऑप्शन बताने की जरूरत कौन सी है? सेल वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बॉक्स आता है। अब क्या ये आप सारे चारों ऑप्शन समझ गए कि किस ऑप्शन से क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या है? डिलीट सेल है। तो डिलीट सेल का मतलब क्या है कि हमारा कर्सर लक्स में है। हमारा कर्सर कहाँ पे है? लक्स में है। तो क्या होगा कि जब ये लक्स वाली सेल डिलीट होगी तो ये जगह खाली हो जाएगी,
ये लक्स वाली जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस जगह पर कौन आना चाहिए, लक्स की जगह कौन आए। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो लाइफ लाइफ बॉय ऊपर आ जाए और या तो 15 इधर आ जाए, है ना। दो चीजें आ सकती हैं, या तो 15 को आप इस यहाँ ला सकते हो या तो लाइफ बॉय को ऊपर ला सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 15 को इधर ले जाना चाहते हो तो ये वाला यूज करोगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो इसका मतलब 15 कहाँ पे है, राइट में है। 15 लक्स के किस साइड है, राइट साइड है ना। तो राइट वाली साइड चीज को लेफ्ट में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो हमने ओके कर दिया तो देखो लक्स डिलीट हो गया और 15 लक्स के पहुंच गया। कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद यहाँ वापस यहाँ पे आ गए डिलीट में, डिलीट सेल में गए। और अगर तुमने शिफ्ट सेल अप कर दिया, क्या कर दिया, शिफ्ट सेल अप, तो क्या होगा, ये लाइफ बॉय को डिलीट कर देगा और नीचे वाली सेल को कहां पर ले आएगा, ऊपर ले आएगा। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया तो देखो लक्स डिलीट हो गई और नीचे वाली सेल कहाँ पे आ गई, ऊपर आ गई। आ गया समझ। फिर अब यहाँ पर डिलीट में जाओगे, इंटायर रो और इंटायर कॉलम वही है। ठीक है, जो ऑप्शन बाहर है पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर देगा और पूरी पूरी रो डिलीट कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे डिलीट सेल के अंदर है। अगर इंटायर को रो करोगे तो ये लक्स वाली पूरी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। और अगर आप यहाँ पर डिलीट सेल में जाकर इंटायर कॉलम करोगे तो ये लक्स वाला पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट, कंट्रोल जेड। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है। ये अब ये सारे क्लियर हो गए। अगर हमको एक साथ प्रोडक्ट प्राइस और यूनिट तीनों कॉलम डिलीट करने हैं तो क्या करें, तीनों कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करें या तीनों कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करें, दोनों में हो जाएगा। देखो अगर ऐसे करोगे, अगर ऐसे सुनो, इधर देखो, अगर हमने रो में क्लिक किया तो 1 2 3 4 5 रो डिलीट होगी। कितनी रो डिलीट होगी, 5 रो। और अगर हमने कॉलम में क्लिक कर दिया तो कितने कॉलम डिलीट होंगे, 2 कॉलम। ठीक है, ये देखो, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। और अगर रो की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखो, अब अगर हम डिलीट करें, अगर अब हम यहाँ पे रो में क्लिक करते हैं तो कितनी रो डिलीट होंगी, कितनी रो डिलीट होगी, अगर रो में क्लिक करें तो कितनी रो डिलीट होगी, 3। अगर कॉलम में क्लिक करें तो कितने कॉलम डिलीट होंगे, आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, इंसर्ट एबव। अगर आप चाहते हो लाइव बॉक्सी, क्या है, लाइव बॉक्सी के ऊपर एक नई रो आ जाए, तो अपना कर्सर लाइव बॉक्सी में रखोगे और इंसर्ट एबव कर दोगे तो उसके ऊपर एक नई रो आ जाएगी। लेकिन अगर दो रो चाहते हो तो फिर दो को क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और इंसर्ट एबव करोगे तो दो रो आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर लाइव बॉक्सी में कर्सर रखा, इंसर्ट बिलो किया तो एक रो आ गई। ठीक है, कंट्रोल जेड। और इसी तरह हमने कितनी रो सिलेक्ट कर ली, 3 रो सिलेक्ट कर ली। अब इंसर्ट बिलो करोगे तो 3 रो आ जाएंगी, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद लाइफ बॉक्स, लाइफ नहीं, लक्स में अपना कर्सर रखा, इंसर्ट लेफ्ट किया तो एक कॉलम आया। ठीक है, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर हमने ये 3, इस समय कितनी रो सिलेक्ट है, कितने कॉलम सिलेक्ट है, एक रो 3 कॉलम, है ना। तो अगर इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो कितने कॉलम आएंगे, 3 कॉलम। और अगर इंसर्ट राइट करोगे तब भी राइट में 3 होंगे। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा कौन सा, मर्ज सेल। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों डब्बों को मिला करके पूरा एक डब्बा बना देना चाहते हो तो इन तीनों का सिलेक्शन करके यहाँ से क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा यूज कब आता है, जब हमको कुछ ऐसे काम करने होते हैं, जैसे कि हमारे ये फीस है, हमने यहाँ लिखा फी, और कौन कौन सी फीस है यहाँ पर लिख दिया, ये एडमिशन फीस है, ये मंथली फीस है, और ये एग्जामिनेशन फीस है। हाँ, अब जैसे टैक्स है ना, तो जैसे कि हमने क्या किया, इन दोनों बॉक्सेस का क्या किया, सिलेक्शन किया, और यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा टैक्स,
कंट्रोल ई से सेंटर होता है, ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। और फिर यहाँ पे CAGST और यहाँ पर SGST आ गया। तो ऐसे जब काम करने होते तो ऐसे कंडीशन में हमको सेल क्या करनी पड़ती है, मर्ज करनी पड़ती है। ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी बड़े प्रोडक्ट में लगती है। हाँ, आ गया समझ में। ये मर्ज सेल समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आता है यहाँ पे स्प्लिट सेल। अगर तुम चाहती हो कि एक सेल को दो पार्ट में या चार पार्ट में ब्रेक करना चाहती हो, ठीक है, तो अपना कर्सर उसी सेल में रखोगे, स्प्लिट सेल में जाओगी और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दो, नंबर ऑफ रो दो, ओके कर दोगे तो देखो इसमें दो कॉलम और दो रो। आ गया समझ में? ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद स्प्लिट सेल में क्लिक किया और यहाँ पे हमने चार पांच कॉलम, छह कॉलम, 10 कॉलम कर दिए और ओके कर दिया। तो अब देखो उसके अंदर कितने कॉलम आ गए, 10। जब लिमिट से ज्यादा चले जाओगे तो फिर वो भी लिमिट से ज्यादा चला जाएगा। आ गया समझ में? कंट्रोल जेड बाहर भाग आया, कंट्रोल जेड कर दिया तो बैक आ गए। तो ये स्प्लिट सेल समझ में आया? स्प्लिट स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्प्लिट विला नाम का देखते हो प्रोग्राम? नो 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 स्प्लिट नो विला, नो। क्यों स्प्लिट विला आता है ना? स्प्लिट विला नाम का प्रोग्राम आता था। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं बहुत, वैसे चैनल में आते हैं जो बहुत अलग टाइप के लोग देखते हैं, है ना। स्प्लिट विला हो गया और एक ऐसे कुछ बिग बॉस टाइप की ये प्रोग्राम होते हैं ना। तो स्प्लिट मतलब देख लेते हैं। शायद स्प्लिट विला में कुछ ऐसा होता है, लड़के लड़की के बीच में ब्रेकअप होता है, यानी कि टूटता है रिश्ता, है ना। हाँ, तो दुनिया दुनिया रिकॉर्ड हो रही शायद ये स्प्लिट का मतलब वही होता है। अब देख लेते हैं क्या उसका इसका मतलब। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिनोनिम्स गए, तो ये देखो, टीयर, टीयर मतलब क्या कर देना, फाड़ देना। ठीक है। होल कर देना, छेद कर देना, रिश्ते के बीच में क्या कर दिया, छेद कर देना, क्रैक कर देना, तोड़ देना। ठीक है। आ गया समझ में? तो स्प्लिट मतलब होता है तोड़ देना। तो उसमें यही होता था उसमें, जैसे बिग बॉस नहीं चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो स्प्लिट मतलब क्या होता है, रिश्ते ब्रेक होते हैं, वो क्या होता है तो वो दिखाते थे। है। तो ये यहाँ घर पे, वाली फैमिली से पढ़ी तो है। स्प्लिट स्प्लिट है। ये वीडियो घर वाली फैमिली को ही। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, देखो ये पूरा एक सिंगल सेल है ना। और इस सिंगल सेल को हमने दो पार्ट में जाकर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारी टेबल है। अब हम इस पूरी टेबल को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, तो जहां से ब्रेक करना है कर्सर वहां पे रखेंगे और यहाँ पे स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो दो पार्ट में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो तुम लोग को आज स्प्लिट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। और फिर यहाँ पे स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल को भी मतलब समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा कौन सा, ऑटो फिट। क्या आता है, ऑटो फिट आता है। कंट्रोल डब्ल्यू, नो, कंट्रोल एन। ठीक है। फिर टेबल ले आते हैं एक यहाँ से जल्दी से। अब देखो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आता है ऑटो फिट। ऑटो मतलब अपने आप, फिट मतलब जानती हो आप लोग, अपने आप क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टेबल बनाई हुई है तो हम, मैग्नेट के साथ में होता तो हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारा मैटर जितना है, टेबल हमारी केवल उतनी बड़ी हो, उससे ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद ऑटो फिट कंटेंट। तो कंटेंट के हिसाब से, मैटर के हिसाब से टेबल क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर चाहे तो नहीं, हमारी विंडो के हिसाब से फिट हो जाए, तो यहीं पे ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो पूरे विंडो के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर विंडो को बराबर करना है ऑटो फिट टू विंडो करोगे, कंटेंट के बराबर करना है तो ऑटो फिट टू कंटेंट कर दोगे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, अभी क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे कुछ मैटर लिख रहे हैं तो मैटर लिखने पर कॉलम की चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो अगर चाहते हो नहीं कॉलम की चौड़ाई ना बढ़े तो कंट्रोल जेड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और है। कॉलम की विड्थ को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। ठीक है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, आप देखोगे तो यहाँ पे मैटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। मैटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा हाइट और विड्थ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सूर्या, अरहान, फरहान, उस्मान,
ठीक है, जरीन, फरीन, मरीन, ठीक है, आ गया, ताहिरा, असमत, निगत, सारा, सुबाना, किस्मत से लिख दो। मरियम, जुबैदा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम चाहते हैं सूर्या की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो सूर्या में क्लिक करेंगे। सूर्या में क्लिक करने के बाद, सूर्या में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सूर्या की हाइट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से जारा, ठीक है, जारा की चौड़ाई क्या करनी है, कम करनी है। तो देखो यहाँ पे विड्थ आ रहा है, जारा में कर्सर रखेंगे और इसकी चौड़ाई क्या कर दी, कम कर दी। ना कंप्यूटर के हिसाब से गलत है, आगे दो जगह समझ, पढ़ा दो पढ़ी थी। हाँ एक ठीक तो है। स्टेशनरी है सब। तो इस तरीके से हमने देखो ये बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। अब ये बराबर करना चाहते हो, ठीक है, तो इससे हाइट बढ़ा सकते हैं और इससे चौड़ाई बढ़ा घटा सकते हैं। अब बोला जाता है कॉलम की चौड़ाई ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ये चौड़ाई क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दो, बराबर कर दो। तो देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कहते हैं ना ये लो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांट दो ना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्लिक करोगे, देखो सारे कॉलम की चौड़ाई क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। अब ये लंबाई, रो की लंबाई है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो में क्लिक करोगे तो देखो लंबाई क्या हो गई, बराबर हो गई। आ गया समझ। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, सपोज करो टेबल को विंडो को बराबर कर दिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसकी हमने हाइट बढ़ा दी, इसकी हाइट बढ़ा दी, इसकी हाइट बढ़ा दी। तो अभी देखो मैटर हमारा अगर देखा जाए कहाँ पे है, मैटर हमारा सेल के टॉप के लेफ्ट में है। कहाँ पे है, सेल के टॉप के लेफ्ट में है ना। तो कहाँ पे रखना चाहते हैं, टॉप के सेंटर में, या टॉप के राइट में, या मिडिल के लेफ्ट में, या मिडिल के सेंटर में, या मिडिल के राइट में, या बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में, बॉटम के राइट में। आ गया। तो जहां भी आप अपना मैटर रखना चाहते हो वहां पे आप ले जा सकते हो, ठीक। फिर देखो यहाँ पे अगला नंबर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये ऊपर से नीचे लिखेगा, वर्टिकल लिखने लगेगा। फिर इसमें क्लिक करोगे तो देखो नीचे से ऊपर लिखेगा, और फिर वापस इसमें क्लिक करोगे तो लेफ्ट टू राइट, है ना। तो ये क्या है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, और ये लेफ्ट टू राइट। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है सेल मार्जिन, क्या आता है, सेल मार्जिन आता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि हर सेल के बीच में गैपिंग रखना चाहते हो, सेल के बीच में क्या रखना चाहते हो, गैप। हम चाहते हैं कि ये सेल एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो हम हर सेल के बीच में दूरी चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, सेल मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे आएगा अलाउ स्पेसिंग, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितना मार्जिन आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दोगे और ओके करोगे। तो देखो यहाँ पे हर सेल के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। आ गया समझ में। और ये गैपिंग हटानी है या कम करनी है, तो इसी में जाओगे, गैपिंग क्या कर दी हमने, कम कर दी। तो अब गैपिंग क्या हो गई, कम हो गई। हटानी ही है तो यहाँ से ऑफ करके ओके कर दोगे तो हट गई। अब उसके बाद देखो कि यहाँ पे जो मैटर है लेफ्ट साइड में किया, तो देखो बॉर्डर और लेफ्ट साइड के बीच में थोड़ा सा क्या है, गैप है। और अगर हम अपने मैटर को सिलेक्शन करके राइट करें तो वो राइट साइड में भी थोड़ा सी क्या है, गैप है। तो ये गैप यहीं से है, कहाँ से, मार्जिन से। देखो राइट में कितना लिखा है, 0.19 है ना। तो हमने इसको कम करके कितना कर दिया, तो अब देखो एकदम लाइन से क्या हो गया, टच कर गया, है ना। फिर अब इस मैटर को हमने कहाँ ले गए, लेफ्ट में ले गए। तो देखो लेफ्ट से मैटर हमारा क्या है, दूर है। तो यहीं पे सेल मार्जिन पे गए और लेफ्ट को हमने क्या कर दिया,
जीरो कर दिया। तो एकदम देखो बॉर्डर क्या हो गया, टच कर दिया। इसी तरह टॉप से और बॉटम से भी दूरी बढ़ा सकते हैं। टॉप से भी हमने दूरी क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम से भी हमने दूरी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो देखो मैटर के टॉप में भी और मैटर के बॉटम में भी दूरी बढ़ गई। हटाना चाहते हैं, जीरो कर दिया, टॉप को ओके कर दिया, तो टॉप से दूरी कम हो गई लेकिन बॉटम से अभी नहीं कम हुई। वापस यहाँ पे जाएंगे, बॉटम को भी हमने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप जितना रखना चाहते हो उतना यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको सेल मार्जिन बता दिया। फिर अगला नंबर आता है तुम्हारा क्या, शॉर्ट। क्या आता है, शॉर्ट आता है। ठीक है, क्या हुआ, ज्यादा हो रहा है, क्यों, टाइम ज्यादा हो रहा है? तो चलो इतना छोड़ देते हैं, चार ऑप्शन, क्योंकि ये बता दें। लो उस्मान भाई बोल रहे हैं, बता दीजिए, बता ही देते थे। ठीक है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। नेम अमीना बेगम, हिंदी में नंबर। फिर बी से भारती बेगम, सी से चमन लाल, डी से दीपिका, ई से ऋषि का, एफ से फरहील। ठीक है, फिर बीच में कमल, फिर माखन लाल, माखन लाल, ओम प्रकाश, मंजू, माहिरा, ताहिरा, मुबीना, फियाज, बिलाल, बिलाल। ठीक है, यामिनी, जारा, वहीदा, रहमान। ठीक है, हमको सॉर्टिंग बतानी थी इसलिए अब इसको थोड़ा सा कॉपी करके पेस्ट कर देते इन्हीं नामों को। हैं, हाँ, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जरीन जी कि हमारी ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाए, लग जाए। ठीक है, तो इन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट में जाएंगे। और सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो जितनी हमने हेडिंग बना रखी है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो देखो ये हेडिंग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं आती, कभी कभी नहीं आती है। तो जब अगर यहाँ पे वो हेडिंग ना आ रही हो तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आएगा नो हेडर रो। क्या आएगा, नो हेडर रो आएगा। तो आप नो हेडर रो के से टिक हटा करके किस में टिक कर देंगे, हेडर रो में। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर बोल रही हैं कि मेरी लिस्ट में हेडर रो है। क्या बोल रही है, मेरी लिस्ट में हेडर रो है ना। तो आप जब इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर क्या काम करेगा, इसको हेडिंग मान लेगा। इसको क्या मान लेगा, हेडिंग मान लेगा। लेकिन अगर आपने नो हेडर रो में क्लिक किया तो इनको हेडिंग नहीं मानेगा, इनको सेम इनकी तरीके एक कंटेंट मान लेगा। क्या मान लेगा, कंटेंट मान लेगा। ठीक है, तो अगर कंटेंट मान लिया और आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किया तो ये नेम जो है कहाँ चला जाएगा,
एन वाली जगह पे, जहां पे एन वाले नाम लिखे होंगे वहां पे चला जाएगा। ठीक है, हाँ लिस्ट में और आएगा, ओके जिसकी कर लिस्ट में दिया। आएगा। तो देखो यहाँ पे, ये देखो नेम कहाँ पे आ गया, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एम एन। तो देखो यहाँ पे नेम आ गया, आ गया। तो उसको हेडिंग अगर बनाना चाहते हो तो इसके लिए सॉर्टिंग में जाओगे और यहाँ पे माई डेटा हैज हेडर यानी माई लिस्ट हैज हेडर को क्या करोगे, ऑन रखोगे। तो यहाँ पर हेडिंग आएगी। अब यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर लगा के, कहाँ पे, हाँ कंट्रोल जेड। ठीक है, ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और ऐसे लास्ट में कौन सा, जेड आ रहा है। ठीक है, उल्टा करना चाहते हैं तो वापस यहीं पे सॉर्टिंग में जाएंगे, डिसेंडिंग करके ओके कर देंगे, तो जेड टू ए आ रहा है। लेकिन आपसे ये बोला जाता है कि एमएस हिंदी में जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर लेके आओ हिंदी में। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और नेम की जगह क्या लेंगे, हिंदी। और कौन सा लगाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, सबसे ज्यादा नंबर ऊपर आ जाए, डिसेंडिंग लगाएंगे। ठीक है, ओके कर दिया। तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे ऊपर आ जाएंगे हिंदी में, और जिसके नंबर हिंदी में सबसे कम होंगे वो सबसे नीचे चला जाएगा। ये शॉर्ट समझ में आ गया। उसके बाद सर जो, कोई सी भी हेडिंग करो या सेलेक्ट करके वो पूरा याद होगा उसका। हाँ ठीक है। अब देखो इसके लिए हम टेबल बड़ी बड़ी कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी टेबल चाहिए जो ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं। यानी कम से कम 2 पेज में 3 पेज में आ रही, ताकि आपको दिखे। तो हाँ वर्ड हो गई। ये देखो, आप चाहते हो कि ये हेडिंग जो है, ये जो आपकी हेडिंग है केवल पहले पेज में आ रही है। बाकी अगर यहाँ पे जाकर देखोगे दूसरे पेज में नहीं आ रही है, कि देखो तीसरे पेज में नहीं आ रही है, चौथे पेज में नहीं आ रही है। तो आप हर पेज में चाहते हो रिपीट तो किया अपना होगा। कर्सर यहाँ पे रखोगे इस वाली हेडिंग वाली रो में। बस याद रखना कि ये वाला ऑप्शन तभी चलेगा जब अपना कर्सर कहाँ रखोगे, हेडिंग वाली रो में। तो हेडिंग वाली रो में रख देना और यहाँ पर कन्वर्ट, सॉरी, रिपीट रिपीट हेडर। हेडर रो ऑफ कर देना, ऑन कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे जाओगे तो हर पेज में हेडिंग आने लगी। आ गया समझ में। ठीक है, नहीं चाहते हो तो वापस यहीं पे कर्सर रखोगे हेडर रो में, और रिपीट हेडर रो को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। तो आप देखो केवल पहले पेज में आएगी, बाकी पेजेस में नहीं आएगी। आ गया समझ में। अब इनको नीचे वाली रो क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या आ रहा है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये टेबल हट जाए, केवल क्या बचे, मैटर बचे। आप क्या चाहते हो, ये टेबल हट जाए और केवल आपका मैटर मैटर बचे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाओगे और आप बोलोगे कि इनके बीच से ये लाइन हटा दो, लाइन हटा के कॉमा लगा दो, और ओके कर दिया। तो देखो नेम कॉमा हिंदी कॉमा इंग्लिश आ गया। वापस टेबल लानी है तो अपना ये मैटर क्या कर लोगे, सेलेक्ट, और फिर इंसर्ट पे जाओगे, टेबल पे जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम किस में कन्वर्ट करना है, टेबल पे। और यहाँ पर बोलोगे जहां पे कॉमा लगा है वहां पे क्या ले आओ, लाइन ले आओ। तो कॉमा में क्लिक करके ओके करेंगे तो वापस वहीं से लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं बीच में कॉमा ना आए, तो कॉमा नहीं चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे अदर में जाओगे और जो साइन लगाना चाहते हो आप वो वाला साइन लगा दोगे। तो हमने कौन सा साइन लगा दिया, ये हैश का, क्या लगा दिया, हैश, और ओके कर दिया। तो देखो नेम हैश हिंदी हैश इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, वापस टेबल लाना चाहते हो तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन करोगे और इंसर्ट में जाकर के टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे, और यहाँ पे अदर में जाके कौन सा साइन, हैश। तो वहीं से वापस लाइन आ जाएगी। लेकिन सर कंट्रोल मार्क। हाँ, लेकिन अगर वापस यहीं पे आओगे, इंसर्ट सॉरी, वापस यहीं पे टेबल पे गए और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया, तो कॉमा मतलब हेड, हमारी कॉलम के बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा आएगा। और अगर अदर में जाओगे तो जो साइन आप यहाँ पे लगाओगे इनके बीच में वो साइन आ जाएगा। अगर टैब करोगे, क्या प्रेस करोगे, टैब, तो क्या होगा, टेप करिए। स्पेस आएगा, बीच में क्या आएगा, स्पेस आएगा। टैब से क्या होता है, ये देखो टैब बटन होती है, कौन सी टैब बटन होती है, ये वाली।
है ना। और इससे देखो क्या आता है, स्पेस आता है ना, उधर देखो वहां पे क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है, स्पेस चल रहा है देखो, ठीक है। तो स्पेस दे दिया। वापस टेबल लाना है तो इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद टेबल पे जाओगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे और टैब से टेबल को वापस ले आओगे। आगे समझ में। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखो यहीं पे आ रहा है तुम्हारा क्या, कन्वर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आएगा पैराग्राफ, क्या आता है, पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में क्लिक करोगे, ठीक है, और पैराग्राफ में क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग पैराग्राफ में आपका मैटर पूरा चला गया, ठीक है। बस अब इसमें क्या है कि अगर अब इसको वापस लाना है तो वापस इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में। अब यहाँ पे अगर तुम पैराग्राफ में क्लिक करके ओके करोगे तो वैसी टेबल नहीं बन के आएगी जैसे वह भी बन के आ रही थी, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर सबको अलग रो में कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या काम करोगे कि पूरा सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट में जाओगी और यहाँ पे इसको बताओगे भैया कि नंबर ऑफ कॉलम कितने करने हैं, 3 करने हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी हेडिंग है, 3 है। और ओके कर दिया तो देखो वापस 3 कॉलम आ गए, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर लास्ट ऑप्शन कौन सा है, फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला आप ये लगाते हैं, सम लिखते हैं। अगर हमारे नंबर लेफ्ट साइड है तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे नंबर किस साइड है, राइट साइड है तो राइट, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे हम टोटल कर सकते हैं। तो अगर हमारे नंबर राइट साइड है तो क्या लिखेंगे, राइट। अगर हमारे नंबर कर्सर के ऊपर हैं तो क्या लिखेंगे, अबव। अगर हमारे नंबर कर्सर के नीचे हैं तो क्या लिखेंगे, बिलो, ठीक है। तो ऐसे ही आप सम भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है, लेफ्ट। और ऐसे ही आप मैक्स निकाल सकते हो, मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा, ठीक है, लेफ्ट। और ऐसे ही आप मिन निकाल सकते हो, मिन आपकी सबसे छोटी वैल्यू बताएगा, मिन, लेफ्ट। आ गया समझ में। तो अगर लेफ्ट का कैलकुलेशन करना है तो लेफ्ट लिखोगे, अगर राइट का कैलकुलेशन करना है तो राइट लिखोगे, अगर ऊपर का कैलकुलेशन करना है तो अबव लिखोगे, अगर नीचे का कैलकुलेशन करना है तो वैल्यू लिखोगे, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे मालूम चलेगा, अब जैसे कि यहाँ पे हम टोटल करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं तो नंबर हमारे किस साइड है, लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट में है कि कर्सर के राइट में है, लेफ्ट में है ना। तो फिर यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला में और इक्वल टू सम और क्या लिख देंगे, लेफ्ट, है ना। अभी लिख के आ रहा, अगर ना लिख के आ रहा हो तो इक्वल का साइन लगाएंगे, सम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लेफ्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया, इस जगह पे। तो अब हमारे कर्सर, नंबर कर्सर के किधर है, राइट में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे जाएंगे, सम ब्रैकेट ओपन, राइट ब्रैकेट बंद करके एंटर, ठीक है। अब देखो हमने अपना कर्सर कहाँ रख दिया, यहाँ पे। तो अब नंबर कहाँ पे है, एबव है, ऊपर है ना। तो यहाँ पर सम और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एबव। जाम निकालने का गलती से ठीक है। फिर आप देखो हमने, हमारा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और नंबर कहाँ है, नीचे है। तो क्या लिखोगे, सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ लिख दोगे क्या, ब्रैकेट बंद और ओके। इस प्रकार से हमने आपको टेबल का ये डिजाइन पूरा बता दिया और लेआउट पूरा बता दिया, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है शिफ्ट के साथ, प्रिंट स्क्रीन